किन सोचो मैं गुम हूँ? तुम्हें क्या, तुम अपने नए घर जाने की तैयारी करो। किसी पे क्या गुजरती है वो खुद जाने। ओए होए, मेरा भाई तो मुझे अभी से मिस करने लग गया है। नवीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो क्या है ना, तुम्ही ने कहा है, मैं तो नए घर जाने की तैयारियों में मसरूफ हूँ। आई एम एक्चुअली सीरियस। ओके ओके, बताओ क्या बात है। समन ने कुछ कह दिया है फिर? नवीरा, मुझे प्यार हो गया। समझ से? एक तो तुम, समन भी तुम्हारी तरह दिल की बुरी नहीं है, बस ज़बान की तेज है। जी। बर्दाश्त कर लोगे ना उसे? मजबूरी है। मुझे यकीन है कि वो बदल जाएगी। जी, अब मैं आता हूँ। शर्माता है। एक लड़की को आवारा लड़कों की तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए गिफ्ट पेश करो, और वो भी घटिया तरीन अंदाज में। हाँ, और फिर ये साबित करने की कोशिश करो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाई वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो शुक्र है, मुझे लग रहा था तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। अच्छा, तो ये तुम हो। नंबर सेव नहीं किया था मैंने, अगर पता होता तो कभी जिंदगी में कॉल ना उठाती। कम से कम नंबर तो सेव कर सकती हो। सेव नहीं, अब ब्लॉक करूंगी मैं। आइंदा मुझे कॉल मत करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अलिशमा, मुझे मिलना है तुमसे। अजीब इंसान हो भाई, मैं तुम्हें कॉल करने से मना कर रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि मिलना है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। The answer is no। बात सुन चुकी हूँ मैं ऑलरेडी तुम्हारी। नहीं सुनी तुमने, मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया, बस फर्दर जुर्म लगाई और सजा सुना दी। हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसकी नौयत को समझो फारिस। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ? तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले, या मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने वाले? आइंदा मुझे कॉल मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी बात तो तुम्हें सुननी होगी। मुझे ना बहुत पहले ही बता देना चाहिए था मम्मा को इसके बारे में। जी, पिटाई पर ही उतर आए ये तो। जी, अलिशमा बीबी, बाय फारस साहब आई हैं। क्या? मामा कहाँ? वो ज्वेलर की तरफ गई हुई हैं। फारस साहब आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप फारस से कह दें कि अलिशमा बीबी मामा के साथ ही गई। ठीक है, रुके, मैं खुद ही देख लेती हूँ। किस मिट्टी के बने हो तुम? फिर चले आए? प्लीज इतने सख्त लहजे में बात करो मुझसे। तुम इससे भी ज्यादा वर्स्ट डिजर्व करते हो। रिश्ता तो मुझे गलत समझ रही है। अरे तुम्हें तो ये तक एहसास नहीं है कि तुम्हारी बहन ने 4 दिन बाद हमारे घर ब्याह कराना है, और तुम यहाँ अपने सो कॉल्ड इश्क का चैप्टर खोल के बैठ गए हो। मैं यहाँ अपनी मोहब्बत का चैप्टर खोलने नहीं आया, मैं किरदार की गवाही देने आया हूँ। फारिस, तुम शुक्र करो इस बात का कि मामा इस वक्त घर पर नहीं। अगर वो होती ना तो उनका रिएक्शन मुझसे भी ज्यादा वर्स होता।
लेकिन क्यों? ऐसा मैंने क्या किया है? अलिशबा, जब से तुमने वो बातें मुझसे की है मेरी जिंदगी हराम हो गई। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने आया हूँ। ठीक है, जो कहना है कहो, बट देन लीव। अलिशबा, मैंने जो तुम्हें तोहफा दिया, मुझे अंदाजा नहीं था ऐसा आवारा लड़के करते हैं। मुझे तो लगा आवारगी ये होती है कि किसी भी लड़की का सरेआम हाथ पकड़ लो और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर डालो। मैंने जो तुम्हें तोहफा दिया उसके जरिए मैं अपनी मोहब्बत तुम तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन अफसोस तुमने मेरी इस मासूम हरकत का गलत मतलब ले लिया। I'm not a bad guy, अलिशबा। मैंने पहले कभी मोहब्बत नहीं की। इनफैक्ट इस बात का भी एहसास मुझे पहली बार हुआ है कि अगर कोई इंसान अच्छा लगे ना तो जिंदगी उसकी सहर में गिरफ्तार हो जाती है। मुझे मोहब्बत एक्सप्रेस करनी नहीं आती। हो सकता है मेरा तरीका गलत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मैं गलत नहीं। ट्रस्ट मी। ओके, आई अपोलोजाइज कि मेरी बातों ने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन अब प्लीज लीव। अब कुछ और भी कहना है? नहीं नहीं, बाबा और नवेरा आएंगे अब तुम्हारी अम्मी से बात करने। एक मिनट, तुम्हारे दिल में जो भी है ना, बेहतर यही है कि तुम उसे अपने दिल में ही रहने दो। अगर तुम्हारे जुबान पर ऐसा कुछ भी आया तो नताइज बहुत बुरे होंगे। लेकिन मैं तो जायज तरीके से तुम्हारा हाथ मांगना चाह रहा हूँ। भूल कर भी ये हिमाकत मत करना। घर में जो खुशी का माहौल है ना, प्लीज उसे वैसा ही रहने दो। किस बात का खौफ है तुम्हें? मेरे दिल की बात से तुम्हारे घर का माहौल कैसे बर्बाद होगा? तुम्हारे दिल की बात सिर्फ तुम्हारे लिए है मिना फारिस। अगर तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम आया तो तुम भाभी और भाई के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दोगे, अंदाजा है तुम्हें? भूल कर भी ये हिमाकत मत करना। डरा रही हो मुझे कि तुम्हारी अम्मी इनकार कर देंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें कायल कर लूंगा। नहीं, मामा सिर्फ मेरे लिए इनकार नहीं करेंगी फारिस, मामा भाई और भाभी के रिश्ते के लिए भी इनकार कर देंगी। अब मेरी बात से क्या ताल्लुक? Just leave it. नहीं, बताओ मुझे किस बात का खौफ है तुम्हें? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। मामा भाई और भाभी की शादी के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई है क्योंकि वो भाई की जिद थी। अगर मामा को ये बात की भिनक भी लगी ना कि तुम मेरे लिए टेंशन की वजह बन रहे हो, तो वो इसी बात को एक्सक्यूज बना के तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर देंगी। That's not fair. हाँ, क्योंकि फेयर तो सिर्फ वही होता है ना जो तुम्हारे लिए फेयर हो। अच्छा चलो, एक बार नवेरा की शादी हो जाए उसके बाद तो मैं रिश्ता ला सकता हूँ ना? नहीं, फिर भी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे नजदीक मेरी सच्ची मोहब्बत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमने मोहब्बत मुझसे पूछ कर की थी, नहीं ना? तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को फिर क्यों इंपॉर्टेंस दूंगी फारिस? मेरी लाइफ में ना ही तुम्हारी मोहब्बत की कोई जगह है और ना ही इंपॉर्टेंस। Ishba, I told you I'm not a bad guy. Haris, I know you're not a bad guy, but you're not even the right one for me. अगर तुम किसी से मोहब्बत करने के लिए आजाद हो ना, तो ये आजादी मुझे भी है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, और जितना जल्दी तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही बेहतर होगा, उतनी जल्दी तुम मेरी मोहब्बत की फैंटेसी से बाहर आ जाओगे। आई होप कि हम दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। प्लीज